दोस्तों आज की वीडियो में मैं अप्रैल और मई के अंदर जिन फंड्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करा है, सबसे ज्यादा रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, उनके लिए एक आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। उनकी बात करेंगे, कितने ज्यादा उन्होंने रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, क्या उनकी रैंकिंग है और अप्रैल और मई में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी फंड को लेकर। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर नया चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, उसका लिंक अगर मैंने दिया हुआ है, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इक्विटी से रिलेटेड जो भी कंटेंट है मैंने वहां शिफ्ट कर दिया है, बहुत सारी अच्छी वीडियो मैंने वहां शिफ्ट कर दी है, तो उसको भी भैया अपना प्यार दे दीजिएगा। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहली जो कैटेगरी है हमारी, वो है दोस्तों हमारी ईएलएसएस कैटेगरी। ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर सबसे अच्छा प्रदर्शन जो करा है वो किस फंड ने करा है? देखिए वो हमारा करा है एचडीएफसी ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, डायरेक्ट प्लान है। उसके जो रिटर्न्स निकल के आए हैं मई में, वो आए हैं 1.58%। अब आप कहेंगे भैया ये कैसा प्रदर्शन है? देखिए यही प्रदर्शन है भाई, इसने करीबन 1.5% से ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। और ये जो फंड है 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, वो भी क्रिसिल की रैंकिंग बता रहा हूं मैं। इसके अलावा अप्रैल में जो इसने रिटर्न्स निकाल के दिए थे वो 5.5% से ज्यादा थे। सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग फंड ये रहा है हमारे अप्रैल और मई महीने। अब दूसरे फंड की बात करते हैं। ये हमारी जो कैटेगरी है, देखिए ये हमारी कैटेगरी दोस्तों होने वाली है कि ये जो हमारी कैटेगरी होने वाली है, ये होने वाली है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो देखिए वैसे तो बहुत ज्यादा फंड्स नहीं आते हैं, और अगर आपको किसी फंड का अगर रिव्यू देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आप अलग से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है कैटेगरी वाइज, उस कैटेगरी में जाके आप उस फंड का रिव्यू देख सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर दो फंड निकल के आए हैं। एक फंड है हमारा आपके सामने जो मैं बताऊं, उसका नाम है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा जो हमारा फंड है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोनों डायरेक्ट प्लान है। इनके जो रिटर्न्स हैं वो भी भैया काफी अच्छे निकल कर आए हैं। एचडीएफसी ने मई के अंदर 1.37% का रिटर्न दिया है और अप्रैल में 5.17% का रिटर्न दिया है। वहीं प्राग पारिक जो फंड है हमारा 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, और बहुत ज्यादा एयूएम इसके अंदर, बहुत ज्यादा फेमस फंड है ये। इसने जो रिटर्न दिए भैया वो 2.71% दिए हैं, और अप्रैल में दिए हैं 2.88% के रिटर्न्स। ये रिटर्न्स है। अब आप कहेंगे यार ये किस तरीके के रिटर्न्स है, 2% 5%? देखिए दोस्तों, मार्केट जो है रिकवरी तो कर रही है, लेकिन उतनी ज्यादा रिकवरी नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, सबसे ज्यादा जो रिकवरी आई है वो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर आई है, और जितनी भी कैटेगरीज है उनके अंदर इतनी ज्यादा रिकवरी अभी देखने को नहीं मिली है। अब आगे चलते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी होने वाली है दोस्तों, वो है हमारी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इसके अंदर जो हमारा फंड है जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, देखिए वो जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है ये भी, और इसने करीबन करीबन 3.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं मई में, और करीबन 4.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं अप्रैल में। इसका जो प्रदर्शन है वो भी भैया काफी अच्छा निकल कर आया है। ये भी 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। देखिए मैं जितने भी फंड आपको बता रहा हूं ना, ये सारे 5 स्टार रैंकिंग के फंड है। भले ही हो सकता है कि 4 स्टार रैंकिंग वाला जो है उसने आधा % से ज्यादा रिटर्न दे दिया हो, लेकिन क्रिसिल की जो 5 स्टार रैंकिंग की जो जो अहमियत है ना, वो आप नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि क्रिसिल जो है ना, हर पहलू से, जो फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, कुछ भी होता है जिसकी वो रैंकिंग करता है, हर पहलू से वो उसको अच्छे से एनालाइज करता है। तो भाई क्रिसिल की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है इंडिया के अंदर। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो हमारी कैटेगरी है वो है भैया लार्ज कैप कैटेगरी। देखिए अगली जो हमारी कैटेगरी होने वाली है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप के अंदर जो अप्रैल के अंदर रिटर्न निकल के आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है ये। इसने रिटर्न निकाल के दिए हैं करीबन करीबन 2% के, और मई में इसने 2% के रिटर्न निकाल के दिए हैं, और अप्रैल में करीबन दिए हैं इसने 5% के रिटर्न। वहीं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है उसने जो रिटर्न निकाल के दिए हैं 3.5% दिए मई में, और अप्रैल में दिए हैं करीबन 4.5% से ज्यादा। ये हमारी कैटेगरी हो गई लार्ज कैप कैटेगरी। इसके बाद हम बात करेंगे मिड कैप कैटेगरी, और उसके बाद हम जाएंगे स्मॉल कैप पे। तो देखिए मिड कैप के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फंड्स हैं वैसे तो, लेकिन जो परफॉर्मेंस जिसकी सबसे अच्छी निकल के आई है उसका नाम बता दूं। उससे पहले दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जितने भी दोस्त चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि भैया अगर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप हमसे करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है। चार्जेस 999 रुपए हैं, सबसे कम चार्जेस है।
और अगर आप यूट्यूब पे चेक करेंगे ना, तो रिव्यू की जो सर्विसेज हैं वो सबसे बेस्ट सर्विसेज हमारे थ्रू मिल रही है और सबसे कम चार्जेस में आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मिड कैप की बात करेंगे। मिड कैप के अंदर हमारा जो नंबर 1 फंड रहा है हमेशा से भाई, उसी के रिटर्न सबसे अच्छे निकल के आए हैं। वो है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसके जो रिटर्न रहे हैं मई में 5.46% रहे हैं मई में, और अप्रैल में रहे करीबन करीबन 3.25% के आसपास। ठीक है, दूसरा जो फंड है वो है एडलवाइज मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। ये भी 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। इसने 5.33% के रिटर्न दिए हैं मई में और 5.18% के रिटर्न दिए हैं अप्रैल में। ये भी काफी बेहतरीन फंड निकल के आया है। और एडलवाइज की जो स्मॉल कैप फंड है और जो मिड कैप कैटेगरी का फंड जो है, इनका प्रदर्शन यार काफी अच्छा रहा है। मैंने इनको एनालाइज भी किया हुआ है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगली जो हमारी कैटेगरी है भैया वो है मल्टी कैप कैटेगरी। और मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर सिंगल फंड है जिसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, 5 स्टार रैंकिंग का है। अब आप लोग क्या सोच रहे होंगे, वो या तो आपका HDFC होगा, SBI होगा या मोतीलाल होगा। बिल्कुल भी नहीं भैया, वो फंड है हमारा एक्सिस मल्टी कैप फंड, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और इसने जो रिटर्न्स निकाल के दिए हैं वो दिए हैं मई में 5.39% और अप्रैल में दिए हैं 3% से ज्यादा के रिटर्न। काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। 2018-19 में मुझे याद है एक्सिस की लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों जो हमारे फंड्स थे वो भैया नंबर 1 चलते थे, और जो मल्टी कैप था ये भी नंबर 1 चलता। लेकिन उसके बाद जब इनके पास फ्रंट रनिंग का केस आया, उसके बाद जो इनकी परफॉर्मेंस थी वो डाउन हो गई, लेकिन अब फिर से परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो रही है। अब बात करेंगे भैया स्मॉल कैप कैटेगरी की, क्योंकि अभी तक ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्मॉल कैप के बारे में जानना चाह रहे होंगे, स्मॉल कैप में कौन सा फंड है। बहुत सारे सोच रहे होंगे SBI है, क्वांट है, HDFC है, निप्पॉन है, टाटा होगा, बंधन होगा। बिल्कुल भी नहीं भैया, ऐसा फंड निकल के आया है जिसका आपने ना सोचा भी नहीं होगा भैया। वो है ITI स्मॉल कैप फंड। इसका जो प्रदर्शन रहा है ना, उसने मई में 7.77% के रिटर्न दिए हैं और अप्रैल में 3% से ज्यादा के रिटर्न दिए। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरी स्मॉल कैप वाली, तो मैंने आपको बताया था कि भैया पिछले 6 महीने में मैक्सिमम स्कीम्स हमारी ऐसी हैं जो कि अभी भी माइनस में रिटर्न दे रही है। हाँ, अभी जैसे मार्केट बढ़ेगी और तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन अगर 6 महीने के हिसाब से देखें तो उनको रिकवरी कर जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं करी है। लेकिन भाई इसने पिछले 2 महीने में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है, और यहां तक कि मार्च में इसने 10% का रिटर्न दिया है, 10% का रिटर्न निकाल के। तो भैया 5 स्टार रैंकिंग का ये फंड है, इसका भी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप जाके देखना चाहें तो चैनल पे सर्च कर लीजिएगा ITI स्मॉल कैप फंड, इसका रिव्यू भी आप देख सकते हैं। अपनी वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में भैया दूसरा चैनल है उसको भैया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।